हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस जो कि करंट के डायरेक्शन को बताता है या वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके हम अमीटर वोल्टमीटर भी बनाते हैं। ठीक है, तो आज हमें ये पढ़ना है कि गैल्वेनोमीटर टाइप्स कितने तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है गैल्वेनोमीटर का, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके बाद वर्किंग एंड थ्योरी गैल्वेनोमीटर का। ओके, कैसे काम करता है, ओके, और उसकी थ्योरी क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, आपने ये देखा है, इसी गैल्वेनोमीटर के बारे में, इसको कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दो तरह के एक गैल्वेनोमीटर होता है, एक बार बोर्ड पर आते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें। देखो, पहले मैंने बता दिया, अभी बताया कि गैल्वेनोमीटर होता क्या, उसको लिख रखा है मैंने। गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहने का क्या मतलब है? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसका जो नीडल होता है, ये नीडल जो है, ये जो नीडल है ना, ये वाला, ये क्या होता है, या तो लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा। मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इधर की तरफ, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो लेफ्ट साइड। तो ये जो नीडल का जो डिफ्लेक्शन होता है, ये मैकेनिकल फिनोमेना है। नहीं, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये सब चीज कहाँ पढ़े हैं आप? नहीं, इस सर्कुलर आर्क लेंथ तो है ही नहीं, इसका एंगल कवर कर रहा है, तो भी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। नहीं, तो ये चीजें आप कहाँ पढ़े हैं? मैकेनिक्स में? नहीं, 11th क्लास में आपने पढ़ा ना मैकेनिक्स, उसमें पढ़ा है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल, करंट फ्लो होने से पॉइंटर नीडल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ओके, और इसका काम क्या है? करंट के डायरेक्शन को बताना और स्मॉल वैल्यू करंट को भी मेजर करता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके हम अमीटर बनाते हैं, वोल्ट मीटर बनाते हैं। इसी को, डिवाइस को कन्वर्ट करके अमीटर, इसको कन्वर्जन भी आपको पढ़ना है, लेकिन अभी तो हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पर फोकस करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका ये भी जानेंगे, इस पर फोकस करेंगे गैल्वेनोमीटर पर। जस्ट इसको कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये गैल्वेनोमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो अमीटर एंड वोल्ट मीटर बनाने के काम में आता है। इसको कन्वर्ट करके हम अमीटर, और इसके बारे में पढ़ रखा है आपने, अमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या है? जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो 10th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ज्यादा अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है आपको तो ओम्स लॉ वाला मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है 10th क्लास का, वो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, टैप करके आप देख लेना उसको, और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो। ठीक है, कंप्लीट ओरिएंटेशन है लैब का। ओके, वहां पर मैं सारी चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज को मेजर करने के काम में आता है। गैल्वेनोमीटर दो तरह के होते हैं, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सिंपल सा, जैसा शब्द वर्ड्स बता रहा है उसी तरह से हमको समझ में आ रहा है कि उसी तरह से क्लियर कर सकते हैं। जैसे मूविंग कॉइल मतलब कॉइल के मूव करने से जो गैल्वेनोमीटर रीडिंग देता है, या जो गैल्वेनोमीटर बनाते हैं कॉइल के मूव करने से जो गैल्वेनोमीटर बनाते हैं उसको क्या कहेंगे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और मैग्नेट के मूव करने से जो हम गैल्वेनोमीटर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं, ये सिलेबस में आपको पढ़ना नहीं। ठीक है, पढ़ना क्या है बेटा? ये पढ़ना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो तरह के होते हैं, एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड पाइवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जैसे एक सस्पेंडेड कॉइल का मतलब, आप अगर फिजिकल फील लेना चाहते हैं तो एक जैसे लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप है, या फिर कोई भी आप केरोसिन तेल से लैंप ऐसे जलाते हैं ना, तो वो है, उसको हाथ में रखे ऐसे सस्पेंड करते हैं, तो वो कॉइल है ऐसे लगा हुआ, एक लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप, या जो भी केरोसिन तेल से चलने वाला, आजकल तो इलेक्ट्रिक लैंप ही चलता है। तो वो लैंप का चारों तरफ मान लो कॉइल की वाइंडिंग की हुई है, तो ये सस्पेंडेड टाइप हो गया। अब दूसरा जो है पाइवोटेड टाइप। पाइवोटेड टाइप में क्या है? जैसे एक स्विंग है, झूला, इंग्लिश मीडियम का है इसलिए स्विंग बोलती है। अब देखो, अब झूले पर ना, अब हम लोग झूला बोलेंगे। ठीक है, अब देखो झूले के ना चारों तरफ मान लो एक कॉइलिंग कर दी, वहां पर मान लो इंसान बैठा हुआ है ना, उसको एक कॉइल ही समझो।
और ऐसा बीच में ऐसे पाइवोटेड है, बीच में रहता है झूला ऐसे, और ऐसे फंसा रहता है बीच में, और यहाँ पर ये बीच में तो ये क्या है, ये ऐसा पिलर है जिस पर यहाँ पर हम लगा देते हैं उसको घूमने वाला, और कुछ बॉल बेयरिंग वगैरह से अटैच रहता है, और ये यहाँ पर इंसान बैठा हुआ है चारों तरफ ऐसे, और वो घूमता है चारों तरफ ऐसे, घूम चारों बगल फील ले रहा है झूले पर। तो वो बीच में जो हिंजिंग कर दी है ना, मैंने उसको अटैच कर दिया है यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, पाइवोटेड। ठीक है, तो इस तरह के कॉइल हो कि बीच में हिंज्ड हो तो उसको क्या कहेंगे, पाइवोटेड। हमें कैसा पढ़ना है, ये सस्पेंडेड एंड पाइवोटेड दोनों, लेकिन अभी हम सस्पेंडेड पर फोकस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सस्पेंडेड पर। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। चलो अब इस दोनों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दोनों टाइप के गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये है, it works on the principle that a current carrying coil is kept in magnetic field, then it experiences a torque, and torque acting on the coil is directly proportional to the current flowing through it। अब इस चीज को मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया है कि टॉर्क जो होता है, किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर जो टॉर्क लगता है वो कितना लगता है, बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा। ठीक है, और ये जो बिना साइन थीटा है इसमें टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के है। यदि कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जब दोनों परपेंडिकुलर होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, इस चीज सीखा है अपन ने, टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, बी ना। ओके, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट की, मतलब अगर टॉर्क की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगा, या करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है, हमारे हाथ में तो करंट ही होता है, करंट की वैल्यू जो है ना किसी गैल्वेनोमीटर से फ्लो कराते हैं। देखो इधर समझो, जैसे एक गैल्वेनोमीटर है तो यहाँ करंट कनेक्ट करोगे ना, एक छोर इधर से और एक दूसरा इधर से, तो इसमें करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका डिफ्लेक्शन नीडल भी डिफ्लेक्ट फास्ट करेगा या ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा, जितनी इसकी लिमिट है उतना तक आ जाएगा। तो ये जो है ना टॉर्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, इंटेंसिटी ऑफ करंट की, करंट की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उससे। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है हमें। यही प्रिंसिपल है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को, when we placed a current carrying coil, rectangular coil, in a uniform magnetic field, then torque is acting on the coil. That torque is directly proportional to the flow of current. करंट के फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है क्या, ये बातें हमें समझ में आ रही है। ठीक है, मतलब टॉर्क जो है ना वो तो एक्ट करेगा, प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया, और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री किया है ना, ये तुमको समझना होगा आज के लेक्चर में कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। कल हमने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेकर के सिर्फ मैक्सिमम टॉर्क लिख दिया था, लेकिन आज फील करेंगे कि कैसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा ना प्लेन पर, तो प्लेन जो है प्लेन है, ठीक है, और इस पर मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना ऐसे है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, यही तो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो साइन 90 कितना होगा, 1। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क इक्वल टू बी ना। और जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे टॉर्क की वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रही है हमें इतनी बातें। अब ये सब बातें जब समझ में आ गई तो एक बार ना पॉज करके इसको लिखो, फिर हम इसको रफ करते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन समझते हैं गैल्वेनोमीटर का। क्लियर है, ओके। चलो देखो, मैंने कुछ बातें यहाँ लिख रखी है, कुछ अभी ऐड भी करना है इसमें, लेकिन पहले हम एक बार समझेंगे, हम ड्रा करके आपको एक बार समझा देते हैं, फिर थ्योरी में आपको लिख तो देंगे, अपने मन से भी आप वो बात सब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि टिपम टिपाई करना है, जो है उसी को अपने दिमाग से भी आप बातें लिख सकते हैं। देखिए होता क्या है, 2 सिलेंड्रिकल पोल पीसेस होता है, ठीक है, ये जो है ना ऐसे है, ये इस तरह से है, इस तरह से, ये नॉर्थ पोल, और ये क्या है इस तरह से, ये है साउथ पोल। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल पोल पीसेस हमें क्या किस चीज में मदद करता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने में।
ठीक है, अभी देखते हैं रेडियल मैग्नेटिक। रेडियल से थोड़ा सा तो स्पष्ट होगा ही, जैसे सर्कल में सेंटर से जो लाइन पास होती रहती है उसको क्या कहते हैं, रेडियल मैग्नेट, रेडियल लाइन। तो वैसा ही है। अब देखिए यहां पर ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर को, ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर है। ओके, सॉफ्ट आयरन भी हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने में मदद करता है। और कहो कि जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास होने जा रहा है ऐसे की तरफ, तो ये इसको क्या करता है, इधर की तरफ खींचता है, क्योंकि इसके अंदर परमिएबिलिटी होती है। ये अपन पढ़े होंगे थोड़े से, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सॉफ्ट आयरन क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से वो मैग्नेटाइज हो जाता है। यहाँ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल बना लेगा ऊपर फेस में। अभी क्लियर करते हैं इस चीज को, और भी क्लियर करेंगे। अब देखो ये जो है ना, यहाँ से है ये, तो यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही है, सॉफ्ट आयरन है, तो इसको एल नाम दे दो, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो एक ब्रास का फ्रेम होता है, इस तरह से ब्रास का एक फ्रेम होता है। अब इस फ्रेम के ऊपर जो होता है वो मेन यही काम इसकी का, कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। जैसे यहां से आप देखेंगे ना, तो ये ऐसे करके ऐसे इस तरह से ये कॉइल होता है। अभी दिखाते हैं आपको, फील कराते हैं सारा चीज। अभी हमारे पास एक खुला हुआ मैग्नेट है, ठीक है, उसी को पहले तो एक बार समझ लीजिए यहाँ, फिर वो मैग्नेट से हम आपको सारा चीज क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कॉइल है, तो यहां से ये इस कॉइल को ऐसे आप इस पर क्या करते हैं, ओवरलैप है। समझ में आ रही है क्या बातें, ये इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल है, थोड़ा सा लाइनिंग में कोई नहीं, वो स्केल से तो मैं बना नहीं रहा, ये इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे यहाँ से, और ये नीचे ये जो होता है, ये दूसरा एंड कहते हैं इसको, टर्मिनल 2 है, और ये टर्मिनल हम अभी बना देते हैं, लेकिन ये कहते हैं हेयर लाइक स्प्रिंग, हेयर की तरह पतला होता है इसलिए हेयर लाइक। यहाँ पर ये फास्फोरस ब्रॉन्ज होता है, क्या होता है, ये जो स्ट्रिप होती है क्या होती है, फास्फोरस ब्रॉन्ज। इसको तुम S1 नाम दो, और ये आगे जाकर फास्फोरस ब्रॉन्ज तो होता ही है, यहाँ एक हिंज से अटैच्ड होता है, और ये वाला जो लाइन होता है इसको हम यहाँ से लेके जाते हैं इधर, ये टर्मिनल T1 कहलाता है, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को, ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना, एक एक करके बातें हम समझाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरे सिस्टम जो है इसको एक केस में ऐसे रखते हैं, इस तरह से एक केस में रखते हैं, चारों तरफ से घेर करके। यहां पर ये जो है ना, ये ऐसे इस चीज को ऐसे करके सामने से ऐसे वायर लेके, और यहां पर इसको ये यहां पर T2 टर्मिनल देते हैं नाम इसका, क्या नाम देते हैं, T2। और इस चीज को जो T1 हमने लिखा है ना, इसको अटैच करते हैं यहां से, ठीक है, ये वायर से अटैच होता है, और यहाँ क्या होता है, ये T1 होता है, ओके। ये जो है ना टर्मिनल, ये T1 टर्मिनल, और ये टर्मिनल जो होता है यहाँ पर अटैच, वो क्या होता है, T2 टर्मिनल, ओके। अब देखो होता क्या है, जैसे यहाँ से करंट फ्लो हुआ, इस तरह से करंट फ्लो हुआ, मान सपोज करो ये ऐसे इस तरह से करंट फ्लो हुआ, ओके। अब ये करंट जब फ्लो होगा ना, तो इस पर टॉर्क लगेगा। अब देखो ये जो है ना, यहाँ पर तुम मान लो, सपोज करो कि ये PQ R एंड S, चाहो तो तुम यहां से मान सकते हो PQRS, जैसे भी पिछले वाले लेक्चर में हमने यहां से माना था PQRS, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना।
और ये जो है ना पोल पीसेज, वो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, पी से क्यू की तरफ ऐसे लगे ऊपर की तरफ, ये ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें। पहले वाले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें नीचे से करंट फ्लो कराया था तो वो ऐसे हो रहा था, अब इसमें ऐसे हो रहा है। बात तो एक ही है, फोर्स तो लग रहा है, कॉन्सेप्ट तो सारा यही है। अब जैसे देखो इसको फील करते हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है ना ऐसे ये जो ग्लास है, इस ग्लास को मान लो कि सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर नहीं मिल रहा था, नहीं तो मैं दिखा देता आपको सिलेंड्रिकल, एक मेरे पास उधर घूम रहे, ये सिलेंडर है, इसका छोटा सा हिस्सा मान लो ऐसे। अब इस सिलेंडर पर हमने ऐसे इसकी कॉइलिंग कर रही है ऐसे, तो ये सिलेंडर पर इस तरह से कॉइलिंग। अच्छा, अगर मान लो सर्कुलर रहता है ना तो स्फेरिकल लेते हैं, रेक्टेंगुलर है तो ये सिलिंड्रिकल है, कौन, सॉफ्ट आयरन। समझ में आई बातें, इतनी क्लियर हो रही है? तो अगर क्लियर हो रही है तो आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ के ये समझा जाए, ये तो टर्मिनल T1 है और T2 है, कहीं से भी करंट यहाँ पर टर्मिनल हमने बनाया है, ये आराम से टर्मिनल ले लें, ये टर्मिनल है, यहाँ से T1 एंड T2 दो टर्मिनल लगा हुआ है, इस टर्मिनल से मान लो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे करके, तो ये करंट कहाँ इस तरह से जाएगा, ये करंट इस तरह से आएगा यहाँ, और यही करंट यहाँ पर डायरेक्शन बताएगा, डिफ्लेक्शन। मान लो यहाँ से तुम करंट को फ्लो करा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो बता ही दिया था गैल्वेनोमीटर में किसी भी डायरेक्शन से, T1 से भी और T2 से भी। ठीक है, तो इधर से भी, मतलब मान लो यहाँ पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और इस साइड से होगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाना होता है। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, थीटा 90 डिग्री हो जाता है, जो टॉर्क जो लगता है ना, टॉर्क अभी प्रिंसिपल समझा ना, टॉर्क इक्वल टू बिना साइन थीटा, यही है ना, टॉर्क इक्वल टू बिना साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो होगी ना कितनी होगी, 90, तो टॉर्क कितना एक्ट करेगा, मैक्सिमम, उसकी वैल्यू कितनी होती है, होगी बिना। क्लियर हो रही है मेरी बातें? अब ये बातें जब क्लियर हो रही है तो यहाँ पर ये समझ में आ गया हमें, ऊपर में हमने फास्फोर ब्रॉन्ज लगाया हुआ है S1, बिकॉज क्योंकि वो इलास्टिक होता है, उसका नेचर जो होता है ना इलास्टिक होता है, और नीचे जो है ना हेयर लाइक स्प्रिंग है। अभी हेयर लाइक क्यों है, क्योंकि हेयर की तरह होता तो ये फास्फोर ब्रॉन्ज ही, लेकिन हेयर की तरह स्प्रिंग पतला सा। ओके, अब इस टर्मिनल को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इन दोनों से हम क्या करेंगे, मतलब करंट फ्लो कराएंगे। इतनी बातें हमें समझ में आ रही हैं, फास्फोरस ब्रॉन्ज का काम समझ में आया। नीचे टर्मिनल S1 S2 जो है वो हेयर स्प्रिंग है, वो भी फास्फोरस ब्रॉन्ज का ही होता है जनरली, तो वो स्प्रिंग लगा रहता है, ताकि अब इन सबको लगाने के पीछे क्या है, यहाँ वर्किंग थोड़ा सा फील करते हैं। देखो होता क्या है, मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ऐसे, ठीक है, तो इस पर फोर्स हम करें, इधर की तरफ जा रहे हैं ऐसे। अब यहाँ पर एक नीडल लगा होता है, एक क्या लगा होता है, नीडल लगा होता है यहाँ, ये मान लो नीडल है, और सामने स्केल होता है इस तरह से, तो ये स्केल जो है ना ऐसे घूमता है इस पर, तो इससे पता चलता है कि ये कितना करंट फ्लो हुआ है इसमें। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर ये जो है ना, ये ऐसे इसको, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे करोगे ना, तो ये इसमें टॉर्सन आता है, जैसे एक मान लो इधर से भी स्प्रिंग लगा हुआ है, इधर से स्प्रिंग लगा हुआ है, तो करंट की वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो वो क्या होगा, ऐसे टॉर्सन होगा, ऐसे घूमेगा, टॉर्क लगने की वजह से घूमेगा, तो ये जो है ना नीडल, ये सर्कुलर स्केल पर मूव करता है। ठीक है, अब इसको इतना तो इसमें तो समझ लिया, अब हमें ना यहाँ फील कराना है तुमको, प्रैक्टिकल में ऐसे फील करके देखते हैं कैसे होता होगा। ठीक है, देखो तुम्हारे लिए मैंने ना एक, मेरे पास गैल्वेनोमीटर था खड़ा पड़ा हुआ, उसको मैंने खोला है। देखो एक्चुअली में है तो ये गैल्वेनोमीटर पूरा इस तरह से, लेकिन इसका हमने, ये है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा बॉडी मैंने खोला हुआ है, और ये मैग्नेट, अच्छा ये सब हमारे स्प्रिंग बोर्ड चिपका हुआ है, चलो को नहीं हटा देते। अब देखो ये जो है ना, ये देखो ये ऐसे है इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर का हमको समझाना क्या है तुमको, देखो ये पीछे से देखो इसका, देखो ये टर्मिनल है एक,
और इधर जो वायर है ना ये दूसरा टर्मिनल है, देख रहा है, एक ब्लैक वायर है, तो ये वाला वायर है वो क्या है, ये वाला, ये वायर ब्लैक, ये T1 है और ये T2 है, ठीक है। किसी को मान सकते हैं T1 T2, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है ना, वैसे जहाँ से नीडल कनेक्ट होता है ना उसको T1 मानते हैं, ठीक है। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कोई तो लफड़ा है नहीं, चलो कोई नहीं, यहाँ पर हमें इसको T1 मानते हैं और इसको क्या है T2 है। चलो समझ में आई इतनी बातें, ये समझ में आया तो देखो ये तुमको क्लियर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये सिलेंडर, ये जो है ना सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, और तुम ये जो कॉइलिंग देख रहे हो ना, कॉइलिंग, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये जो है ना ये वाला चीज़ क्लियर पता नहीं समझ में, ये देखो इधर, ये जो है ना ये हेयर लाइक स्प्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक स्प्रिंग देखोगे तुम, ये भी है फास्फोरस ब्रॉन्ज का ही बना हुआ है। अब इसमें ये भी देखते, थोड़ा सा ये क्या होता है ना, कभी कभी जोर से जब इसको ज़्यादा करंट फ्लो करा देते हैं ना तो इसका नीडल टकरा करके स्प्रिंग टूट जाता है, इसकी वजह से काम करना, देखो मेरा स्प्रिंग ही हिला हुआ है, इसकी वजह से काम नहीं कर रहा था अच्छे से। चलो कोई नहीं, ठीक कर लेंगे, अपन इंजीनियर भी है। अब देखो इधर ये नीडल है, क्लियर है नीडल, ये अंदर का बात सब तुमको समझ में आया है। ये जो है ना ये चीज़ें जो है ना, ये कॉइल है जो तुमको दिख रहा है ना पीला वाला, ये पीला वाला नहीं रेड वाला, तो रेड वाला जो है ना वो कॉइल है, और इसको इंसुलेशन लगा के इंसुलेटर बना देता है, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, मतलब सारे जो नेकेड वायर आपस में मिलेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये ऊपर एक दूसरे के ऊपर कंडक्टर ना रहे, इसलिए इंसुलेशन कर देते हैं। अच्छा, हमको एक और बात समझाना था, बात ये है जो इधर से समझ में आएगी तुमको, ये जो है ना सिलिंड्रिकल मैग्नेट पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, तो ये अब इसमें नॉर्थ कौन है साउथ कौन है ये हमको समझना नहीं है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट देखो चिपका रहे हैं ना, ये चिपका रहे हैं, ये मैग्नेट है, ये पूरा मैग्नेट है, ठीक है, ये पूरा मैग्नेट तो वैसे अंदर है, ये तो ऐसे लगा दिया है इस तरह से, ऊपर से मेटल है प्लेट लगा हुआ, तो ये अंदर है, ये मैग्नेट है, ठीक है, प्योर मैग्नेट तो अंदर रखा हुआ है, और ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका। ओके, समझ में आई बातें इतनी, ये हमें क्लियर हो रहा है यहाँ पर सिलेंड्रिकल पोर्शन कैसे है। ओके, एक एक करके बातें समझ में आई ना। अब चलो, अगर समझ में नहीं आई तो एक बार और पॉज करके इसको देख लेना, बाकी ये मैंने डायग्राम बना दिया है तुम्हारा। अब हमें इसमें कुछ पॉइंट्स हमने लिख रखा है कंस्ट्रक्शन में। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में जो पॉइंट ए सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर इज शोन इन द फिगर, है तो पूरा फिगर ड्रा ही कर दिया, बता दिया, सिंपल सा है। उसके बाद है इट कंसिस्ट ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है वो मैंने दिखाई दिया, रेड कलर का उसमें था वो दिखा दिया। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेशन उस पर लगा देते हैं कुछ मतलब लैमिनेशन कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं ताकि वो आपस में इंसुलेटर रहे, ओके, नेकेड ना रहे। वायर वुंड ओवर ए लाइट मेटालिक फ्रेम, लाइट मेटालिक फ्रेम पर क्या होता है वुंड होता है एक दूसरे को, ठीक है। द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल टॉर्सन हेड एच बाई मीन्स ऑफ, ये एच है यहाँ पर, ये जो है ना एच है, बाई मीन्स ऑफ ए सस्पेंशन फाइबर ऑफ फास्फोरस ब्रोंज, फास्फोरस ब्रोंज के सस्पेंशन फाइबर से उसको क्या करते हैं सस्पेंड करते हैं, ये क्या है सस्पेंशन फाइबर है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टू स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल पोल पीसेस, ये दो स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल पोल पीसेस से ये प्रोड्यूस होता है क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सिलेंड्रिकल पोल पीसेस ये बता ही दिया, NNS क्या है सिलेंड्रिकल पोल पीसेस। एक दो पॉइंट और है इसमें, ये सिलेंडर सॉफ्ट आयरन कोर जो है उसका क्या काम है, नीचे जो टर्मिनल T1 है उसमें एक हेयर लाइक स्प्रिंग रहता है, इन दो बातों को लिखना है, वो मैं लिख देता हूँ, अभी रफ करते हैं इसको फिर मैं लिख देता हूँ। प्यारे बच्चों ये दो पॉइंट्स थे, ये दो पॉइंट्स लिखने हैं। सिलेंड्रिकल आयरन कोर L इज प्लेस्ड विद इन द कॉइल, ऐसी एरो बना करके लिखना तुम भी, ठीक है, डबल एरो नहीं बनाओ तो एक सिंगल एरो बना करके तुम भी पॉइंट बना कर लिखना है, ठीक है, एकदम कहानी की तरह मत लिख देना, ओके, ये अच्छा रहेगा। अ सिलेंड्रिकल आयरन कोर L इज प्लेस्ड विद इन द कॉइल, कॉइल के अंदर ए सिलेंड्रिकल आयरन कोर को रख देते हैं, दैट द कॉइल कैन रोटेट फ्रीली विदाउट टचिंग द आयरन कोर, बिना आयरन कोर को टच किए हुए एक
कॉइल क्या कर सके, रोटेट कर सके, एंड पोल पीसेस इट मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। ये जो बनाता है मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बनाता है, कैसे बनाता है ये थोड़ा सा हमको इस पर प्रकाश डालना है। देखो इधर, चलिए टॉर्च जलाते हैं इस पर। देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, ये क्या है, साउथ है। इसका जो टॉप व्यू देखोगे ना, तो सिलेंडर हमने रखा हुआ है ना, तो ये इसका जो टॉप व्यू देखोगे वो ऐसे, समझ आई बात है। अब ये जो टॉप व्यू है, ये देखो, एक बार करते हैं इसको और अच्छे से, ये ऐसे क्लियर है, ऐसे। ये तो सिलेंड्रिकल है, मैंने दिखाया है। यहाँ पर इसका जो टॉप व्यू है, ऊपर से जो देखोगे हमने, ये भी सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो है ना, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ओके। ये ऐसे करके, ये ऐसे थोड़ा सा और लोगे ना तो यहाँ पर आएगा, ओके। ये ऐसे ये करके, ये मतलब पूरा सिलेंडर ऐसा है। चलो क्लियर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा फील देने के लिए, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी वीक है। देखो इधर, ये ऐसे है, ऐसे सिलेंडर, ऐसे ये होल है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ऐसे रखा हुआ। इधर भी है, तो ये आगे तुमको ऐसे जब दिखाते हैं ना, तो सिर्फ दिखता है कि ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, अंदर वाला दिखता ही नहीं ऐसे। तो अंदर वाला तो दिखता नहीं, तो ये सामने वाला तुमको दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये पूरा सिलेंडर है, तो उसमें सिलेंडर एक रखा हुआ है। बट यहाँ अगर तुम ऊपर से देखो टॉप व्यू, और ये सर्कुलर पार्ट, सिर्फ आपको सर्कुलर मेटल का जो है ना सॉफ्ट आयरन कोर, उसका सर्कुलर ऊपर वाला हिस्सा ही दिखेगा। होता क्या है, जैसे ही नॉर्थ पोल है ना, तो इसके सामने भी ये क्या कर देगा, साउथ पोल बना देगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पहले जो इसकी टेंडेंसी थी इधर जाने की, ऐसे, तो इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा ये, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इधर की ऐसे खींचेगा इस तरह से, ठीक है। ये तो ऐसे जाएगा ही, और ये ऐसे खींचेगा, ठीक है। ये 3 से समझा देता हूँ अच्छे से। अब ये क्या होना चाहिए, इसको ऐसे आगे यहाँ आना चाहिए, ठीक है। बट अगर ऐसे आएगा, ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे इंटरसेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कटते नहीं। तो जाएगा कैसे, तो ये जाएगा ऐसे। ये तो ठीक है कि आप अगर इसको ड्रा करें तो इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे आएगा। तो ये ऐसा ना आके कैसे आता है वो देख लो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाता है, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे करता है, ये ऐसे, और ये ऐसे करके, ये ऐसे, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे आ रहा था ना, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाता है। मतलब कहने का ये लगता ये ऐसा रहता है कि इसके रेडियस से ही पास हो रहा है सर, समझ में आई बात है। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने में हमें मदद करता है कौन, सॉफ्ट आयरन कोर, ओके। एक बार रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नोट्स लिखवाएंगे सारा चीज, व्हाई वी नीड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज टू गेट मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो ये मैंने लिख रखा है, पोल पीसेस इट मेक्स मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। ये जो है ना सिलेंड्रिकल आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बनाने में काम करता है। ये कैसे करता है, ये हम नोट देके इस बात को लिख लेंगे। द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द हेयर स्प्रिंग S2। लोअर एंड जो है ना वो S2 से कनेक्टेड है, और क्वार्ट्ज और फास्फोरस बॉन्ड्स, ये क्वार्ट्ज भी बहुत इलास्टिक होता है, तो परफेक्टली नियर टू परफेक्टली इलास्टिक में आता है क्वार्ट्ज। तो ये फास्फोरस ब्रॉन्ज भी है इलास्टिक। दिस एंड इज, दोनों में से किसी एक से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। दिस एंड इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल T2। अब ये टर्मिनल जो बनाया ना मिड ड्राइंग में, ये टर्मिनल T2 से यहाँ कनेक्टेड रहता है, और ये यहाँ पर कनेक्टेड है T1, ठीक है। इतना क्लियर है। तो कंस्ट्रक्शन आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम, ये वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो वर्किंग थ्योरी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ओके। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, एंड गॉड ब्लेस यू।